टैक्सहील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 227। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलती से अवेल कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। यदि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलती से अवेल कर लेते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम कर लेते हैं, यानी कि एक ही इनवॉइस के ऊपर एक से ज़्यादा बार आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, या फिर इसका कोई और कारण भी हो सकता है। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से अवेल किया गया है डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम की वजह से, तो इसके लिए आप सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि डुप्लीकेशन ऑफ क्लेम की वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है एक्सेस, तो उस केस में रिसिपिएंट की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यह अमाउंट ऐड किया जाएगा। सेक्शन 42 सब सेक्शन 8 CGST एक्ट का यह कहता है कि यदि व्यक्ति की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें यह अमाउंट ऐड किया जाता है एज पर सेक्शन 42 सब सेक्शन 6, तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना होगा एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। यह इंटरेस्ट उसे उस डेट से देना होगा जब उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था और उस दिन तक जब तक कि यह एडिशन नहीं हो जाती। जो इंटरेस्ट का रेट है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वह नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, जो कि 18% है। यदि कोई व्यक्ति किसी और वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करता है तो इसके लिए आप सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि यह कहता है कि यदि कोई अमाउंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस किया जाता है जीएसटी एक्ट के सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 की कॉन्ट्रावेंशन करते हुए, तो उस अमाउंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ऐड किया जाएगा और इस व्यक्ति को इंटरेस्ट भी पे करना होगा एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3। यदि हम सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनड्यू या फिर एक्सेस क्लेम कर लेता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का एज पर सेक्शन 42 सब सेक्शन 10, या फिर अनड्यू या फिर एक्सेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की रिडक्शन कर देता है, तो उस केस में उसे अनड्यू या फिर एक्सेस जो क्लेम किया गया है अमाउंट का, या फिर अनड्यू या एक्सेस रिडक्शन जो की गई है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी देना होगा, जो कि 24% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसके गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 इशू किया है, जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट 24% स्पेसिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3। किस मकसद से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम किया, इसके बेसिस पर भी इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है उसका मकसद कोई फ्रॉड करना या फिर गलत जानकारी देना या फिर तथ्यों को छुपाना नहीं था, या फिर दूसरा यह कारण हो सकता है कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है उसका मकसद ही था फ्रॉड करना, गलत जानकारी देना या फिर तथ्यों को छुपाना। पहले केस में आपके ऊपर सेक्शन 73 अप्लाई होगा, जबकि दूसरे केस में आपके ऊपर सेक्शन 74 CGST एक्ट का अप्लाई हो सकता है। सेक्शन 73 CGST एक्ट का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस के इशू होने से पहले ही अपने आप टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देता है और इसके बारे में प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देता है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर यह इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर कोई नोटिस सर्व नहीं करेगा। सेक्शन 73 के अंतर्गत सब सेक्शन 8 भी दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस इशू होने के बाद भी टैक्स और इंटरेस्ट दे देता है 30 डेज़ के अंदर, तो उस केस में भी जो प्रोसीडिंग है उसे कंक्लूड माना जाएगा और उस व्यक्ति के ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 74 CGST एक्ट का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के मकसद से या फिर जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर या गलत जानकारी देने के मकसद से इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत अवेल कर लेता है या यूटिलाइज़ कर लेता है, लेकिन नोटिस को सर्व होने से पहले ही वह टैक्स पे कर देता है, इंटरेस्ट पे कर देता है और इसके साथ साथ टैक्स का जो अमाउंट है उसके ऊपर 15% की जो पेनल्टी है वो कैलकुलेट करके पे कर देता है अपने आप, और इसके बारे में प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देता है,
तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर या इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर कोई नोटिस सर्व नहीं करेगा। सेक्शन 74 के अंतर्गत भी सब सेक्शन 8 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस इशू होने के बाद भी टैक्स पे कर देता है, इंटरेस्ट पे कर देता है और जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर 25% तक की पेनल्टी भी पे कर देता है, तो उस केस में जो प्रोसीडिंग है उसे कंक्लूड माना जाएगा और उसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट को किस प्रकार कंप्यूट किया जाएगा? जब टैक्स का अमाउंट ड्यू हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसे कंप्यूट किया जाएगा एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। यदि कोई व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने गलत क्लेम किया था उसे रिवर्स कर देता है तो क्या उसे फिर भी इंटरेस्ट पे करना होगा यदि उसके क्रेडिट लेजर में सफिशेंट बैलेंस पड़ा हुआ था? जी हाँ, फिर भी उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई कि यदि व्यक्ति के क्रेडिट लेजर में अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। क्या इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करने के लिए शो को नोटिस या डिमांड का होना ज़रूरी है? जी नहीं, ये हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह टैक्स का अमाउंट कंप्यूट करे और उसके बाद अपने आप ही इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे कर दे कंप्यूट करने के बाद। जो नई GST की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxil.com पर जा सकते हैं। बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई हैं वह है GST रेडी रेकनर बाय VS डाटे, रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन, अमेंडेड अप टू 3rd अप्रैल 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST ई-वे बिल बाय VS डाटे 2018, amended up to 27th of March 2018, Judicial Pronouncements Compendium by Dr. Sanjeev Agarwal, Practitioner Guide to Input Tax Credit under GST, Guide to GST on Services, HSN Code Wise Taxability of All Services। इसी प्रकार ही लर्निंग टैली ERP 9 विद GST। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी GST और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।